पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के उसका गांव के एक मकान में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने विदेशी पिस्टल समेत भारी मात्रा में नकदी बरामद की है। सदर एएसपी संदीप सिंह ने बताया कि पटना में विवादित जमीन खरीदने वाले गिरोह का पता चला था, जो इन दिनों हथियार की तस्करी के धंधे में भी उतर गए। ये गैंग इस इलाके में ऐसी जमीन को टारगेट करता था जो विवादित होता था। उन्होंने कहा कि हथियार के बल पर जमीन कब्जा करने और रंगदारी मांगने का मामला सामने आते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गौरीचक के उसका इलाके के राजू महतो के घर पर छापेमारी की। यहां से पुलिस ने एक विदेशी पिस्टल, 4 कट्टा, 15 जिंदा कारतूस, 8 खोखा व 2,51,000 कैश और बैंक पासबुक को बरामद किया है। हालांकि इस मामले में संलिप्त राजू महतो, प्रेमचंद महतो फरार हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस इस गैंग के सदस्यों को भी चिन्हित कर जल्द गिरफ्तार कर लेगी। कुछ दिन पहले हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि कोई 2 आदमी हैं, वो बाहर से आर्म्स को जो है स्मगल कर रहे हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तब हमको ऐसे लगा था कि कई बार पुष्टि नहीं होती है इन्फॉर्मेशन की। देन हमने एक सूचना संकलन के लिए एक टीम गठित की थी। उसके माध्यम से हमने इसका सत्यापन किया तो पता चला कि ये जो है सूचना के जो आदमियों का था, ये गौरीचक में एक 2 तल्ला मकान है उस्फा गांव में। वहाँ पे पता चला कि एक अंडरग्राउंड कमरे में इन लोगों ने एक छोटा सा एरिया में कुछ वेपन्स रखे हुए हैं। और तब जब हम लोगों ने वहाँ पे जाके तलाशी ली और छापेमारी हुई तो उसमें से जो है कुछ पिस्टल्स, रिवॉल्वर, जिंदा गोली, इसके अलावा 2,51,000 रुपये, कुछ पासबुक और डॉक्यूमेंट्स हमको बरामद हुए। तो उसके संदर्भ में जब और वेरिफिकेशन हुआ, आगे पता चला कि ये जो सारा वेपन्स हैं और एम्यूनिशन है, ये बेसिकली प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम करते हैं, जिसको हम लोग ज़मीन दलाली का काम कहते हैं। ये जो मकान है वो है राजू कुमार का, और इसी का जो गोतिया है उसका नाम है प्रेमचंद। जो प्रेमचंद है वो राजू के मकान में रहता था। और हैरानी वाली बात यह है कि प्रेमचंद का अपना जो मकान है वो भी उस्फा गांव में ही है। तो ये सस्पिशियस लगा कि अपना मकान उसका वहीं पे है, तब भी वो किराए पे रह रहा है। फिर जो और जांच हुई उसके क्रम में पता चला कि प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पे ये लोग क्या करते हैं कि जो विवादास्पद ज़मीन होती है उसमें ये लोग टारगेट करते हैं, और टारगेट करके उस ज़मीन को रंगदारी के रूप में या किसी को डराने के रूप में ऐसे इन वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं और अवैध तरीके से ज़मीन की ख़रीद बिक्री का काम कर रहे हैं। तो उसी बीच में ये सारी जो है केस का खुलासा हुआ। उसी क्रम में पता चला कि ये लोग कुछ कैश भी जमा किए हुए थे। जब उसका सीज़र हुआ तो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट निकली, 2.5 लाख से ऊपर जो है ये अमाउंट है, 2,51,000। और जो कुछ पासबुक भी मिले हैं उसका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। चूँकि आज छुट्टी थी, बैंक सारे बंद थे, तो कल जो है इस चीज़ का भी, कल या परसों हम लोग पता लगा लेंगे कि ये और कौन कौन इस धंधे में संलिप्त हैं और ये कितना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्या इसका सोर्स ऑफ इनकम और जो भी डिपोजिशन था कहाँ ये लोग कर रहे थे। तो फ़िलहाल जो है ये सभी जो हैं, क्योंकि ये इन्होंने एक स्टोर हाउस टाइप बनाया हुआ था, 2 तल्ले का जो मकान था वो ठीक ठाक साइज़ का है। उसको ये लोग मेन पर्पस था कि वेपन हाइडिंग या स्टोरेज या इस टाइप से यूज़ करते थे, और दिखाने के लिए कि ये जो है नॉर्मल तरीके से रह रहे हैं। और जब ये सारी घटना का उद्भेदन किया गया है उसी क्रम में ये लोग जो हैं वहाँ से फ़रार हैं। उसकी छापेमारी की जा रही है, इनको बहुत जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा। और नोटवर्ती बात यह है कि जो ज़मीन का ये कारोबार दिखा रहे हैं, उस ज़मीन के कारोबार में अवैध तरीके से और कितने लोग संलिप्त हैं, इसके ऊपर हम लोग जांच कर रहे हैं। और इसमें जो है हमें पूरा शक है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो है इनके सहयोगी और भी होंगे, क्योंकि ये आर्म्स का भी मेरे को लग रहा है कि हमको जांच में ये लग रहा है कि आर्म्स का स्मगलिंग जो है वो आसपास के ज़िलों से जो है ये लोग करते हैं। और उसका क्योंकि कुछ चले हुए एम्यूनिशंस मिले हैं, जिससे ये पता लग रहा है कि ये लोग जो है कहीं फायर आर्म्स का इस्तेमाल भी किए हुए हैं। अभी तक तो यही है। सर, कितने पैसे, कितने गोलियां और कितने पिस्टल, कुल क्या कुछ बरामद किया है सर? कुल एक जो हमने सीजर लिस्ट है उसमें 4 पिस्टल हैं,
उनमें से एक पिस्टल जो है वो काफ़ी अत्याधुनिक है और इटालियन वेपन जैसे होता है उसकी कॉपी है। एक पीस रिवॉल्वर है जो थोड़ा पुराना हो गया है। जो टोटल 9 पीस जो है गोली वो 7.65 वाली है और 315 बोर वाली जो है 6 पीस है। जो यूज्ड किए गए कारतूस हैं वो 8 पीस हैं। जो खोखा है जिसको हम लोग आम तौर पे कहते हैं कि कट्टे वाला जो वेपन रहता है वो है। इसमें एक खाली मैगज़ीन भी है। 2,51,000 रुपया है। 2 पासबुक हैं। आधार कार्ड बरामद हुए हैं। कुछ मोबाइल बरामद हुए हैं। छोटे छोटे जो टैबलेट बटन वाले फ़ोन होते हैं तो आमतौर पे इन मोबाइल्स का फ़ोन यूज़ किया जाता है जब किसी से रंगदारी मांगते हैं ये लोग, तो वो फ़ोन यूज़ करके उसी में रख देते हैं। इसके अलावा जो है कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो हैं हम लोग वहाँ से सीज़ किए हैं।